Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you civics of class 7 and the chapter name is functions of state governments. In this video we are going to learn about state governments. स्टेट गवर्नमेंट के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे रन करती है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या फंक्शंस होता है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या वर्क होता है, ये सब चीज़ों को हम लोग वन बाय वन देखेंगे. बिफोर स्टार्ट द क्लास आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज collect your notebooks and then start the video, okay, because making notes is very important. So your first priority is that making notes. Okay, now start. Here you see that in the previous class we have discussed that the government works at 3 levels. प्रीवियस क्लास में इट मीन्स 6 क्लास में हम लोग ये लर्न किए थे कि गवर्नमेंट जो है 3 लेवल्स पे रन करती है इन इंडिया. जो लोकल गवर्नमेंट होती है जिसमें आप देखे थे कि रूरल एंड अदरवाइज क्या होता है, अर्बन. ठीक है, रूरल गवर्नमेंट आप देखे होंगे उसमें, अर्बन गवर्नमेंट देखे थे. नेक्स्ट लेवल क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, एंड अनदर इज नेशनल गवर्नमेंट, और यू कैन ऑल्सो से दैट सेंट्रल गवर्नमेंट. क्लियर है. तो प्रीवियस क्लास में आप ये लर्न किए थे कि गवर्नमेंट जो है इन इंडिया 3 लेवल में रन करती है, वर्क करती है. दैट इज लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड अनदर इज नेशनल गवर्नमेंट, एंड नेशनल गवर्नमेंट ऑल्सो नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, in this chapter we will examine the work of the government at the state level. but in this chapter हम लोग इस चैप्टर में स्टेट लेवल गवर्नमेंट के बारे में लर्न करेंगे कि स्टेट लेवल का गवर्नमेंट का क्या वर्क होता है. क्लियर है. यू मे बी फैमिलियर विथ सम ऑफिशियल नेम्स सच एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इन शॉर्ट डीएम, बैंक ऑफिसर, कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, एक्सेट्रा. इट मीन्स ये हुआ कि जो आप कुछ ऑफिशियल नेम से फैमिलियर होंगे. इट मीन्स ये हुआ कि आप कुछ ऑफिशियल नेम को जानते होंगे. जैसे आप जानते हैं डीएम मीन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बैंक ऑफिसर आप देखते हैं, है ना, बैंक पीओ हो गया, बैंक क्लर्क हो गया, कलेक्टर आप देखते हैं, मेडिकल ऑफिसर देखते हैं. क्लियर, लाइक सर्जन हो गया, फिजिशियन हो गया, ये सभी को आप देखते हैं. You have heard about an MLA or MP and the Legislative Assembly. मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी MLA और MP के बारे में सुना और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना? तो आई होप कि आप जरूर सुने होंगे. हियर इज मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इन शॉर्ट अगर हम लोग बोलते हैं MLAs, है ना. जैसे अगर बेगूसराय के एमएलए की बात अगर आप करते हैं तो बेगूसराय के एमएलए हैं अमिता भूषण, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं. क्लियर है. तो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसी को हम लोग इन शॉर्ट एमएलएज कहते हैं. तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट नहीं आप कहिए, जिस आप विधानसभा रीजन से आप बिलोंग करते हैं, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी है, तो वही आपके एमएलए होंगे. क्लियर है. जैसे अगर मैं कुछ बता देता हूं, जैसे मटिहानी अगर आप असेंबली की बात करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो वहां का है बोगोसिन. क्लियर है. तो इसी को हम लोग शॉर्ट में एमएलए कहते हैं. और हिंदी में अगर हम लोग बोलते हैं तो विधायक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? विधायक. तो इसी को हम लोग फुल नेम में क्या बोलेंगे? मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपुल. इसे हम लोग इलेक्ट करते हैं. जब हमारे स्टेट में इलेक्शन होता है तो हम लोग इसे सिलेक्ट करते हैं बाय चॉइस. क्लियर है. बाय ओन चॉइस. They then become members of the legislative assembly and also form the government.
दैट मीन्स ये हुआ कि जो हम लोग इसे वोट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, आफ्टर दैट ये क्या होता है कि इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और इन्हीं के द्वारा क्या गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। इन दिस वे वी से दैट द एमएलएज रिप्रेजेंट पीपुल। अगर हम लोग ये इन द सेंस अगर ये बात करें तो ये इससे हमें ये पता चलता है कि एमएलएज पीपुल का रिप्रेजेंटेटिव होता है इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। अंडरस्टैंड? You can say that MLAs are the representative of the people in the legislative assembly of that state, or you can say that of relative respective state. Clear है? Either you belong to which state. Clear है? Every state in India has a legislative assembly. सभी स्टेट हमारे कंट्री में जितना भी स्टेट है आप जानते हैं 28 स्टेट्स है, तो इसमें जितना भी है वो सभी में लेजिस्लेटिव असेंबली है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कंस्टिट्यूएंसीज। सभी स्टेट डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। जैसे आप कहते हैं बेगूसराय कंस्टिट्यूएंसीज, इसी तरह इसी को हम लोग कंस्टिट्यूएंसीज कहते हैं, और इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। क्लियर है? Here we are going to discuss about the working of the state government. अब हम लोग इसमें working of the state government के बारे में लर्न करेंगे, how it elects the MLAs and other officials to run a government. That means ये हुआ कि in this chapter हम लोग ये डिस्कस करेंगे, हम लोग ये लर्न करेंगे कि MLAs कैसे इलेक्ट होता है या अदरवाइज कोई भी ऑफिशियल्स होता है वो कैसे इलेक्ट होता है। क्लियर है? गवर्नमेंट्स फॉर्म्ड इन स्टेट्स आर नोन एज स्टेट गवर्नमेंट्स। किसी भी स्टेट में जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसी को हम लोग कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। क्लियर है? द पावर्स एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मेंशन्ड है तो वही कह रहा है द पावर्स ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड ओनली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। यानी वो जिस स्टेट में है वो गवर्नमेंट तो उसके बाउंड्रीज के अंदर ही उसका पावर होता है। क्लियर है? वो उसके बाहर, सपोज दैट अगर बिहार गवर्नमेंट है तो वो अदर स्टेट, अगर आप कहते हैं उसका पड़ोसी स्टेट जैसे है यूपी या फिर इधर वेस्ट बंगाल है ना, या आप झारखंड, तो ये नहीं कि आप स्टेट गवर्नमेंट झारखंड में उसका मतलब पावर रहेगा, वेस्ट बंगाल में पावर रहेगा, ऐसा नहीं है। उसका पावर जो गवर्नमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट तो उसी स्टेट में उसके बाउंड्रीज के अंदर ही उसका पावर होता है। क्लियर है? कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मेजर टास्क विच इन्वॉल्व्स मेनी इंस्टीट्यूशन, यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, वेलफेयर सर्विस होता है, ये सभी को रन करना गवर्नमेंट का काम होता है। क्लियर है? आइदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग बात करेंगे अगर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोग जानते हैं कि उसमें भी 3 बॉडीज होता है, तो उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में 3 बॉडीज होता है। दैट इज द फर्स्ट इज द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर होता है। अनदर इज द स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है, एंड द थर्ड इज स्टेट जुडिशियरी एंड और यू कैन से दैट हाई कोर्ट। क्लियर है? आप जानते हैं कि जो बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में है। ईच ऑफ दिस ऑर्गन्स परफॉर्म्स अ सर्टेन फंक्शन विच इज क्लियरली डिफाइंड। जितना भी आप देख रहे हैं 3 ऑर्गन्स जो स्टेट गवर्नमेंट का है, आप इसे क्या कहेंगे? स्टेट गवर्नमेंट का ये ऑर्गन्स है ना। द स्टेट लेजिस्लेचर, अनदर इज द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड द स्टेट जुडिशियरी, और यू कैन ऑल्सो से दैट द हाई कोर्ट। क्लियर है? तो ये सभी का एक स्पेसिफिक वर्क होता है, एक सर्टेन वर्क होता है ना। सबका एक काम फिक्स्ड है, सर्टेन है, तो ये जितना भी ऑर्गन्स है अपना अपना वर्क करता है। अगर हम लोग प्रेजेंट में बात करेंगे तो आप जानते हैं 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ स्टेट। स्टेट हम लोग किसे कहेंगे, है ना? व्हाट इज अ स्टेट? क्लियर है?
While the terms country, state and nation are often used interchangeably, there is a difference. ऐसे क्या होता है, कंट्री, स्टेट या नेशन, ये भी आपको कंट्री की जगह पे कहीं स्टेट लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो a state is a self governing political entity। क्या होता है कि स्टेट भी क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट है। द टर्म स्टेट कैन बी यूज्ड interchangeably with country। A nation, however, is a tightly knit group of people which share a common culture। A nation state is a nation which has the same borders as a state। जिस तरह हम लोग जानते हैं किसी भी कंट्री का एक बॉर्डर होता है, उसी तरह एक स्टेट का भी बॉर्डर होता है। द स्टेट्स आर द यूनिट्स ऑफ द नेशन। स्टेट्स क्या है, एक नेशन यानी एक कंट्री का वो यूनिट है, और यू कैन से दैट कि एक कंट्री का पार्ट होता है। दे कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। जब आप जाएंगे 8th क्लास में तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और इट मे बी दैट कि 7th क्लास में भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ब्रीफली आपको बताया जाएगा। तो उसमें आप ये देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिस्ट है ना। तो उसमें जैसे होता है स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट होता है। तो यूनियन लिस्ट जो होता है उस पर सिर्फ इन लिस्ट मतलब क्या, उसमें वो सारा लिस्ट बना हुआ है कि जो कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, सारा चीज़ बना हुआ है। तो यूनियन लिस्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनियन लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट और यू कैन से दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। अनदर होता है क्या, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन कानून बनाएगी, तो नाम ही है स्टेट लिस्ट, तो उसमें सिर्फ स्टेट कानून बनाती है। फिर अनदर हमारा क्या है, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में दोनों को राइट होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाती है। क्लियर है। तो वही आपको यहाँ पर कह रहा है कि जो स्टेट जो कानून बनाती है, जो स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उस लिस्ट में उस सब्जेक्ट पे कानून बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। इट इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक पुलिस, जैसे पुलिस आप देखते होंगे जो भी पुलिस डिपार्टमेंट होता है, जैसे आप कहते हैं बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो यही सब होता है। एग्रीकल्चर हो गया, लैंड रेवेन्यू, फिशरीज एक्सेट्रा, तो ये सब स्टेट पॉलिसीज में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। तो इस पे कानून, इस पे लॉ कौन बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट। इन एडिशन द स्टेट legislature can make laws on the subject in the concurrent list provided such a law is not in conflict with the central law। पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो 3 लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, तो 1 बाय 1 मैंने आपको बता दिया था। तो कंकरेंट लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट एंड सेंट्रल दोनों कानून बना सकती है। द स्टेट लॉज आर मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो भी वर्क होता है, जो भी कानून बनाया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। जिस तरह आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का में कानून कौन बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, आप जानते ही होंगे। उसी तरह जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होता है, वहाँ वो उस स्टेट के लिए कानून बनाया जाता है। द लॉज आर देन एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, यानी कानून बनाने का काम कौन किया, स्टेट लेजिस्लेचर्स किया। क्लियर है। अनदर, उस कानून को, उस लॉ को कौन एग्जीक्यूट करेगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स करेगा। इस चीज को अगर आपको और अच्छी तरह से समझना है तो मैंने कल या फिर परसों और किसी भी डेज मैंने 6th क्लास में द गवर्नमेंट चैप्टर का एक वीडियो अपलोड किया हूं। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को देख लें, बिकॉज ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको वो चीज़ रिकॉल हो जाएगा, तब आप ये चैप्टर को और इजीली समझ जाएंगे। या अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं है, तो आप नहीं भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको याद भी है तो अगर आप देख लेंगे तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिल जाएगा। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा, तो 6th क्लास के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और वहाँ आपको मिलेगा द गवर्नमेंट, थंबनेल में आप देख लेंगे द गवर्नमेंट, है ना, सोशल साइंस में। तो वो वीडियो आप जरूर देख लें ताकि आपको गवर्नमेंट के बारे में वो रिकॉल हो जाएगा जो आप 6th क्लास में पढ़े थे।
क्लियर है। तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगा, कानून बनाएगी और उसे एग्जीक्यूट यानी उस कानून को लागू कौन करेगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स। सम सेंट्रल लॉज आल्सो प्रिवेल इन द स्टेट्स। Examples of the result of these central laws are the creation of the पंचायती राज सिस्टम। जैसे ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा सेंट्रल कानून बनता है, वो क्या होता है स्टेट में भी वो लागू होता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो ये पंचायती राज सिस्टम जो जिसको आप लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ये कानून किसके द्वारा बनाया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था, लेकिन ये क्या सभी स्टेट में एप्लीकेबल है। क्लियर है। वैसे भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाती है वो सभी स्टेट में एप्लीकेबल होता है। क्लियर है। अब हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। स्टेट लेजिस्लेचर का टू टाइप है, बाइकैमरल, यूनिकैमरल। तो ये समझना बिल्कुल इजी है। बाय मीन्स आप जानते हैं टू होता है, जहां पर भी आप देखते हैं बाय लिखा, जैसे आप देखते हैं बाइसिकल है ना, बाय यानी टू उसमें क्या रहता है, पहिया रहता है ना। आप जानते ही है बाइकैमरल, अनदर इज यूनिकैमरल। आप देखते हैं जहां पे यूनि लिखा है, जैसे यूनियन है ना, यूनाइट। आप देखते होंगे यूनिटी मतलब होता है एकता, यूनिटी मीन्स एकता है ना। तो यूनि जहां पर लिखा हुआ रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी वहां पर एक का पता चलता है। ये सब क्या है, प्रीफिक्स है। क्या है, प्रीफिक्स है। आप ग्रामर पढ़ेंगे सफिक्स एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स होता है जो वर्ड से पहले लगाया जाता है, सफिक्स में होता है जो वर्ड के बाद में लगाया जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं उपसर्ग है ना, यही सब चीजें हिंदी में, उसी तरह यहाँ है प्रीफिक्स, ये लगा हुआ है। बाय प्लस कैमरल मिलकर बना है बाय कैमरल, मतलब हुआ दो, यूनिकैमरल वन। देखते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैज बोथ द अपर एंड द लोअर हाउसेस। बाइकैमरल लेजिस्लेचर कुछ स्टेट में है, स्टेट्स में है, तो इसमें क्या होता है, दोनों हाउस रहता है, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। अगर हम लोग अपर हाउस की बात करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं विधान परिषद। क्या कहेंगे, विधान परिषद, और इन इंग्लिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर है। जैसे अगर इसको आप शॉर्ट में कहेंगे तो जैसे आप जानते होंगे, जैसे इसका भी इलेक्शन होता है विधान परिषद का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो इसमें क्या होता है, जैसे अभी आप देखे हैं कि एमएलए का इलेक्शन उसको क्या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, उसी तरह इसका एमएलसी का भी इलेक्शन होता है, इसको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अगर आप बेगूसराय के एमएलसी की बात करेंगे तो वो रजनीश कुमार है। आप अगर नहीं जानते तो नोट डाउन कर लें। क्लियर है। तो कुछ स्टेट्स में विधान परिषद है और कुछ स्टेट्स में नहीं है। तो हम लोग देखते हैं किस स्टेट्स में है ना, और किस स्टेट्स में नहीं है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, यानी बिहार में भी है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसमें भी है ना, या अदरवाइज आप जिस स्टेट में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर एंड आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टेट्स में क्या है, अपर हाउस है, दैट इज विधान परिषद। क्लियर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड। तो अनदर हमारा क्या है, बाकी अदर जो बच जाता है वो सभी में क्या है, वो यूनिकैमरल है, यानी सिर्फ और सिर्फ वहां क्या है, लोअर हाउस है, जिसको हम लोग विधान सभा कहते हैं, और द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। ओके, तो आई होप कि इस वीडियो को आप इजीली समझ गए होंगे। आई वुड लाइक टू रिपीट once again अबाउट बाइकैमरल एंड यूनिकैमरल। बाइकैमरल लेजिस्लेचर में क्या होता है, उसमें टू हाउस रहता है, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। तो अपर हाउस को हम लोग विधान परिषद कहते हैं, इन इंग्लिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। एंड अनदर इज लोअर हाउस, लोअर हाउस को हम लोग विधान सभा कहते हैं, इन इंग्लिश द लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो ये विधान परिषद सभी स्टेट्स में नहीं है, कुछ स्टेट्स में है, जिसका नाम यहाँ पर मेंशन है, आप अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें।
ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू टू ऑल। दैट्स ऑल फॉर टुडे।